देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड से भी चलो और राइट हैंड साइड से भी चलो, तब आपके बड़ी आसानी से प्रूव हो जाते हैं। देखो, राइट हैंड साइड में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले कॉसिक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/sin ए और कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमें ये प्रूव करना है या ये प्रूव करना है, या आप कहो हमें ये प्रूव करना है, यानी ये इक्वेशन इक्वल टू ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में आप कई तरीके से उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो अब देखो, अब हमें ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो कैसे प्रोसीड करते हैं। इस इक्वेशन को लिख रहे हैं हम यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो, अब हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हम इस इक्वेशन को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमने 1 प्लस कॉस ए से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब हम 1 प्लस कॉस ए को जैसा है वैसे ही रहने देंगे और बाकी नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और नीचे वाले में हम साइन ए को कॉमन लाने की कोशिश करेंगे और साथ में ये ब्रैकेट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, ठीक है, अब हम ये जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, इस मल्टीप्लिकेशन को अलग से करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अलग से इस मल्टीप्लिकेशन को दिखाते हैं। ये है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉस ए से। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन में से भी साइन ए को कॉमन लेना है। ठीक है, तो अभी ये उस फॉर्मेट पे नहीं आया, तो अभी देखो थोड़ा सिंपल बन जाएगा। कॉस ए से कॉस ए तो पड़ गया प्लस माइनस में। अब ये हमारे पास हो गया साइन ए माइनस 1, कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हैं प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखो और सिंपल बन गया, ये +1 और -1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन में से हमारा साइन ए कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अपॉन ये हमने मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें से हमने साइन ए को कॉमन लिया, ये रहा साइन ए कॉमन हो गया, और अब अंदर क्या रह गया, देखो 1 माइनस साइन ए और प्लस कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये पूरी ब्रैकेट कट गई। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए।
ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को हमने 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो आप साइन ए से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो एक बार करके देख लेते हैं। देखो, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो बच्चे इस तरह की क्वेरीज करते हैं कि सर क्या साइन ए से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो बच्चों उसमें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहे हैं। अब हम साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, साइन ए से मल्टीप्लाई किया। अब साइन ए जैसा है वैसे ही रहेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये हमें चाहिए। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऊपर हमें क्या चाहिए? 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो देखो इसको अलग से यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को आपने मल्टीप्लाई किया साइन ए से, तो ये बन गया हमारे पास कॉस ए साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। ठीक है, बट हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट चाहिए हमें ये वाला, यानी 1 प्लस कॉस ए यहां से कॉमन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, और साथ में हमारी ये ब्रैकेट भी बननी चाहिए, ये वाली नीचे वाली ब्रैकेट भी बननी चाहिए। अब हम साइन स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं। कॉस ए साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए। अब ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए। देखो हमारा एम क्या होना चाहिए बच्चों? हमारा एम ये होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस ए एक फैक्टर बन जाए। ठीक है, हम उसी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए को साथ किया, और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को ऐसे लिखा। तो आप ये जो 1 है इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से साइन ए कॉमन ले लो, ये बन गया कॉस ए प्लस 1, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दो फैक्टर बन जाएंगे, कॉस ए माइनस 1 और कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो कॉस ए प्लस 1 एक फैक्टर को कॉमन ले लिया हमने, कॉस ए प्लस 1, और अंदर रह गया हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, तो जो ऊपर वाली टर्म्स है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ये वाली टर्म 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इंटू साइन ए। ठीक है, ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कट जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कीजिए बच्चों, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये होता है कि कभी किसी मेथड से आंसर जल्दी आ जाता है और किसी मेथड से आंसर ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन में क्वेरीज आती थी बच्चों की, जब ऑफलाइन क्लास होती थी कि सर अगर इसको 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा, या साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा। तो इसलिए आपको दोनों तरीके से करके बता दिया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।